नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर बगोदर में उमड़ा जन सैलाब। जननायक महेंद्र सिंह को हजारों हाथों ने किया लाल सलाम। खंभरा से लेकर बगोदर तक दी गई श्रद्धांजलि। जनसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ जन संघर्ष तेज करने का किया गया ऐलान। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी हुई पूरी। पोस्टर और बैनर से पटा पूरा जिला। सदर विधायक समेत कई जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। देवरी में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई रंजीत गिरी की मौत। घर से 2 किलोमीटर दूर पेड़ में लटका मिला शव। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। उत्पाद विभाग की टीम ने बहादुरपुर में मारा छापा। अवैध शराब के साथ एक को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। और डीटीओ रोहित सिन्हा ने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर किया सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन। रोड सेफ्टी को लेकर कराया गया क्विज। अभियान चलाने वाले खुद कर रहे थे ट्रैफिक नियमों की अवहेलना। और अब खबर विस्तार से। झारखंड के जननायक और संघर्षशील वामपंथी नेता के रूप में सदन से सड़क तक शोषित के खिलाफ आवाज उठाने वाले बगोदर के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह के 16वें शहादत दिवस के मौके पर सोमवार को एक बार फिर बगोदर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहादत दिवस को लेकर पूरे बगोदर इलाके को जहां लाल झंडे से पाट दिया गया था, वहीं माले कार्यकर्ताओं ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पूर्व जगह जगह मार्च निकालकर स्वर्गीय महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक स्वर्गीय महेंद्र सिंह और उनके विधायक बेटे विनोद सिंह के पैतृक गांव खंभरा में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद खंभरा गांव में ही विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में करीब 2000 से अधिक समर्थक लाल झंडे के साथ जुटे थे। लाल झंडा और बैनर लिए समर्थकों का हुजूम अपने संघर्षशील नेता के समर्थन के नारे काफी जोश और उत्साह से लगाए। एक समर्थक जोशीले अंदाज में महेंद्र सिंह तुम जिंदा हो, खेतों में, खलियानों में, जनता के अरमानों में जैसे कई नारे लगाकर अपने नेता को श्रद्धांजलि देते दिखे। इस दौरान रैली में शामिल करीब 2 किलोमीटर से भी अधिक समर्थकों की भीड़ जुटी थी। रैली पूरे बगोदर का भ्रमण करते हुए बगोदर स्थित भाकपा माले के कार्यालय पहुंची, जहां कार्यालय में भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और वामपंथी विचारधारा के नेताओं ने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि भी दिया। इस दौरान बगोदर विधायक विनोद सिंह, माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, माले नेता राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, नौशद अहमद चांद, परमेश्वर भगत, मनोज भगत समेत हजारों माले कार्यकर्ताओं ने अपने जननायक के शहादत दिवस में जुटे थे। इसके बाद बगोदर बस पड़ाव में भाकपा माले ने जन संकल्प सभा का भी आयोजन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर सोमवार को झंडा मैदान का निरीक्षण जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया। इस दौरान कार्यक्रम की हो रही तैयारी को लेकर गिरिडीह के सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, एसडीएम विशालदीप खलको, नगर आयुक्त स्मृता कुमारी, जेएमएम नेता सुमन सिन्हा, फरदीन अहमद के अलावा कई लोग कार्यक्रम स्थल का जायजा लिए।
बताया गया कि खतियानी जुहार यात्रा के तहत झंडा मैदान में आम जनता के बीच मुख्यमंत्री का एक आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने पर सरकार ने जो जनता से वादा किया था वह किस तरह से सरकार ने अपने वादों को पूरा किया और 1932 खतियान स्थानीयता उसको विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री लोगों को संबोधन करेंगे। नेताओं ने तमाम जनता एवं कार्यकर्ता से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग झंडा मैदान पहुंचे और मुख्यमंत्री के बातों को सुने और लाभ उठाए। देवरी निवासी रंजीत गिरी की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। फांसी के फंदे पर इसका शव मिलने के बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि रविवार रात रंजीत गिरी घर नहीं आया। सुबह घर के करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पेड़ से लटका हुआ इसका शव मिला, जहां पर 2 गमछा भी था। घर वालों ने आशंका जताई कि किसी ने गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी और शव को पेड़ से लटका दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने बहादुरपुर गांव में छापेमारी कर 14 लीटर अवैध महुआ शराब समेत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए शराब को सोमवार को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मंटू साव के रूप में की गई है, जिसे हिरासत में लेते हुए सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। बताया गया कि मंटू साव द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। इस बाबत उत्पाद निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि नाजायज शराब का सेवन ना करे, यह मानव जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। गौरतलब है कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में सुरेंद्र यादव, नवल किशोर विश्वकर्मा, राम बच्चन यादव, नंद किशोर द्विवेदी, सुरेंद्र राय, सीताराम राय, सुबोध राय, अजय कुमार सिंह, नरसिंह तिवारी आदि जवान शामिल थे। वरीय अधिकारी के आदेशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरपुर ग्राम थाना बेगा अंतर छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में मंटू साव पिता अमृत साव के घर से तलाशी के क्रम में अवैध महुआ शराब पकड़ा गया, करीब 14 लीटर, जिसे विधिवत जब्त किया गया तथा अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया। न्यायिक खर्च में भेजा जा रहा है और यह अभियान जारी रहेगा। गिरिडीह डीटीओ रोहित सिन्हा के नेतृत्व में भंडारीडीह के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर सोमवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान कई वाहनों को पकड़ा गया और चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर का भी आयोजन किया गया था एवं सही जवाब देने वालों को हेलमेट, टोपी, टी शर्ट एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी जा रही है। आज अभी एक सप्ताह का 11 से लेकर 17 तारीख तक सड़क सुरक्षा का हम लोग समिति के द्वारा, जिला परिवहन द्वारा ये हम लोग अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। आज कुछ कंपटीशन हो रहा है, कुछ के माध्यम से हम लोग इनको जागरूक कर रहे हैं कि यातायात नियमों का पालन कैसे किया जाता है और उनका सिंबल क्या क्या होता है। तो इसमें जो भी आदमी क्विज में जीतता है तो उसको हम लोग आपको एक हेलमेट गिफ्ट कर रहे हैं, टी शर्ट, एक प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं और हैंड बुकलेट भी दे रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता हो। भंडारीडीह रोड के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर चल रहे रोड सेफ्टी अभियान के तहत सोमवार को कई खामियां देखी गई।
यहाँ अभियान चलाने वाले खुद नियमों की अनदेखी करते नजर आए। एक और यहाँ डीटीओ रोहित सिन्हा राहगीरों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ा रहे थे, वहीं डीटीओ के वाहन का चालक खुद बिना सीट बेल्ट बांधे वाहन चला रहा था। वहीं ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हुए परिवहन कार्यालय के कर्मी अभियान के दौरान वाहनों की चाबी भी निकालते दिखे। हालांकि कुछ वाहन चालकों का कहना था कि इनके साथ मारपीट भी की गई है। इधर इस बाबत जब डीटीओ रोहित सिन्हा से उनके ड्राइवर से संबंधित सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद गोल मटोल सा जवाब दिया और इसे देख लेने की बात कहकर पल्ला झाड़ गए। कुल मिलाकर यह अभियान गया एक सवाल छोड़ गया कि क्या ट्रैफिक नियम सिर्फ आम लोगों पर ही लागू होता है। सर, चूंकि आप डीटीओ हैं सर, आपका ड्राइवर ही सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। मेरा ड्राइवर सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। जिला परिषद के सामने मंगलम मॉल में सोमवार को महिंद्रा कोचिंग का उद्घाटन गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी द्वारा करवाया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह उपस्थित थे। मौके पर निदेशक कुमार गौरव द्वारा बताया गया कि महिंद्रा कोचिंग के माध्यम से एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एवं राज्य सरकार से संबंधित अन्य परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी संस्था के द्वारा अवसर प्रदान किया जाएगा। उक्त अवसर पर अध्यक्षा मुनिया देवी, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी द्वारा बताया गया कि गिरिडीह में महिंद्रा ब्रांड को लॉन्च करने से गिरिडीह के छात्र छात्राओं को एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इधर महिला कॉलेज की प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल एवं लंगटा बाबा कॉलेज के प्राचार्य कमल नयन के द्वारा बताया गया कि कॉलेज से पास आउट प्रतिभावान छात्र छात्राओं को इस संस्था से सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में गिरिडीह गर्ल्स स्कूल के प्रधानाचार्य देवेंद्र प्रसाद, नगर निगम के महापौर प्रकाश सेठ, गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, हनी होली विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद जावेद, लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर कुमार, प्रोफेसर वंदना चौरसिया, डॉक्टर शशि, भाजपा जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, डॉक्टर पंकज कुमार, इंजीनियर दिनेश वर्मा, आशुतोष तिवारी, रवि, कविराज सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आदित्य क्लासेस चलाता था जो कि 8 से लेकर 12 तक आईआईटी मेडिकल की तैयारी कराता था। अब इस साल हम लोगों ने महिंद्रा कोचिंग क्लासेस जो इंडिया की लीडिंग इंस्टीट्यूट है उसका, जो कि आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कराता है। तो महिंद्रा की कोचिंग पूरे झारखंड में 5 सेंटर में है, पूरे इंडिया में 160 ब्रांच है। तो उसकी सेंटर गिरिडीह में स्टार्ट करने जा रहा है। यहाँ के जितने भी फैकल्टी हैं, सारे फैकल्टी जो है महिंद्रा की तरफ से आपके लखनऊ, दिल्ली, पटना, धनबाद, रांची से आ रहे हैं। तो जो भी है, जो भी बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं तो उनको जब बाहर जाके पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि महिंद्रा के थ्रू हम लोग यहाँ पे सारे बच्चों को यहीं पे सारी फैसिलिटी देंगे। यहाँ पे महिंद्रा में हम लोगों ने कंप्यूटर लैब का सेटअप किया है, जबकि आपको पता है कि एसएससी, बैंकिंग की जितनी भी तैयारियाँ होती हैं, आज के सारे एग्जाम सारे ऑनलाइन हो गए, ताकि बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर लैब के थ्रू कंप्यूटर देख के यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू प्रैक्टिस कर सकें ऑनलाइन एग्जाम के। तो इस तरह से हम लोग सारी सुविधाएं, बुकलेट, यहाँ पे जितने भी मटेरियल मिलते हैं, जो बड़े बड़े कोचिंगों में मटेरियल मिलते हैं, सारे मटेरियल यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि हम लोग 23 तारीख से अपना क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि एक बार डेमो क्लास आए और सारे फैकल्टी जो बाहर से आ रहे हैं उनको एक बार देखें। धन्यवाद। उपनगर आयुक्त के निर्देश पर सोमवार को मकतपुर समेत शहर के अन्य स्थानों पर सड़क के किनारे बालू, गिट्टी, ईंट रखकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही चेतावनी देते हुए आगे से सड़कों को अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। इस अभियान का नेतृत्व अर्बन प्लानर मंजूर आलम व सिटी मैनेजर विशाल सुमन कर रहे थे। इस दौरान शहरी क्षेत्र के मकतपुर, बरगंडा, सिहोडी समेत अन्य स्थानों पर अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क के किनारे गिराए गए बालू और गिट्टी को ट्रैक्टर में लोड कर निगम कर्मियों द्वारा निगम ले जाया गया। बताया गया कि मकान निर्माण समेत अन्य कामों से संबंधित सामानों को लोग सड़क के किनारे गिरा देते हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है और लोगों को आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई बार एक्सीडेंट की भी घटना घट जाती है। उसी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि जो भी लोग सड़क के किनारे निर्माणाधीन से संबंधित सामानों को रखकर
सड़कों को अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी भारत विज्ञान अभियांत्रिकी मेला में स्टेट बेस्ट मॉडल प्राइज प्राप्त करने वाले पचुम्बा हाई स्कूल के 10वीं क्लास के छात्र मोहम्मद शयान अफरोज का स्वागत सोमवार को विद्यालय परिवार ने किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य केशव कुमार ने शयान अफरोज को मिठाई खिलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि 10 जनवरी से 13 जनवरी तक बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता में पूर्वी भारत विज्ञान अभियांत्रिकी मेले में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर उच्च विद्यालय पचम्बा के मोहम्मद शयान अफरोज का भी चयन हुआ था। इस प्रदर्शनी में शयान अफरोज ने बेहतर प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड जारी रखते हुए बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में मोहम्मद शयान अफरोज ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के थीम पर इलेक्ट्रिक सीलिंग ईस्ट क्लीनर मॉडल को प्रस्तुत किया। बताया गया कि इस प्रदर्शनी को गाइड करने में विद्यालय के शिक्षक अली अकबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं प्राचार्य +2 हाई स्कूल पचम्बा, मेरे लिए ये बहुत ही गौरवान्वित पल है, क्षण है विद्यालय के लिए। हमारे बच्चे जिला स्तर से चयनित होकर राज्य स्तर पे पार्टिसिपेट किए और राज्य स्तर पे भी प्रथम स्थान हमारे विद्यालय को, हमारे जो बाल विज्ञानी हैं उनको मिला। और उसके बाद पूर्वी भारत विज्ञान मेला ईस्टर्न इंडिया साइंस फेयर 2023 जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ, उसमें हमारे बच्चे और हमारे गाइड टीचर पार्टिसिपेट किए। और ये बड़ी ही खुशी की बात है, ये विद्यालय के लिए एक ग्रेट अचीवमेंट है कि इस पूर्वी भारत विज्ञान मेला में हमारा मॉडल स्टेट बेस्ट मॉडल से नवाजा गया। और इसमें कैश अवार्ड हमारे जो पार्टिसिपेंट्स, जो बाल विज्ञानी मास्टर शयान अफरोज, उनको भी मिला। हमारे जो गाइड टीचर श्री अली अकबर जी थे, उनको भी एक कैश अवार्ड दिया गया प्रोत्साहन स्वरूप। और इस मॉडल को एग्जिबिट कराने में विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने भी काफ़ी योगदान किया है, काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो काफ़ी खुशी है विद्यालय में, हम लोग सभी गदगद हैं कि विद्यालय का एक अच्छा अचीवमेंट पूर्वी भारत विज्ञान मेला में हमारा विद्यालय को बेस्ट स्टेट बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। और अब मेरा मॉडल देश स्तर का जो एग्जीबिशन होगा साइंस का, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और उम्मीद मैं रखता हूं कि वहां भी हम उम्दा ही प्रदर्शन करेंगे और जिले का नाम हमारा विद्यालय रोशन करेगा। कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस कार्यक्रम में बगोदर जाने से पहले भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने बरकंडा रोड से गिरिडीह शहर में श्रद्धांजलि मार्च निकालकर कॉमरेड महेंद्र को याद किया तथा पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि मार्च की अगुवाई पार्टी नेता राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा के अलावे प्रीति भास्कर, मेहताब अली मिर्जा, शिवनंदन यादव, उज्जवल साव आदि कर रहे थे। मौके पर नेताओं ने कहा कि कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस हम ऐसे मना रहे हैं जबकि पूरा देश मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों से पूरी तरह करा रहा है। झारखंड राज्य में भी नई सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं कर लोगों को और खासकर युवाओं को निराश किया है। इसलिए इस शहादत दिवस से हमें जनता के सवालों पर संघर्ष तेज करने का संकल्प लेना है। यह श्रद्धांजलि मार्च बरकंडा रोड स्थित माले नेता राजेश यादव के आवास से शुरू होकर गिरिडीह शहर के मुख्य मार्ग, जिला परिषद मोड़, कचहरी टावर चौक, अंबेडकर चौक होते हुए सर्कस मैदान तक जाकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में माले समर्थक महिला पुरुषों ने झंडा बैनर के साथ भाग लिया। शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह का शहादत दिवस है। शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह एक क्रांतिकारी विचार थे, वो कोई व्यक्ति नहीं थे। उनके किताबों को पढ़ा जा सकता है, उनके जीवनी को पढ़ा जा सकता है। वो पूरे झारखंड में नहीं, पूरे बिहार में एकदम पूरे क्रांतिकारी विचार को ला रहे थे। उसी बीच उनके साथ हादसा हुआ। हम तमाम
जो जनता है उनसे कहना चाहते हैं कि इनके विचारों को पढ़ें और बेहतर से बेहतर तरीके से पूरे झारखंड में फैलाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन की तैयारी सोमवार को झंडा मैदान समेत अन्य स्थानों पर करीब करीब पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री 2 दिनों तक गिरिडीह के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। असल में खतियानी जोहार यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 17 जनवरी को गिरिडीह आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे जिले भर में मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी जोर शोर के साथ किया जा रहा है। बताया गया कि 17 जनवरी को शाम 5 बजे गिरिडीह जिला के सीमा नीमडीह में उनका प्रवेश होगा, जहां से खोरी महुआ जमुआ पचम्बा मार्ग होते हुए शाम 7 बजे से 9 बजे तक जिला मुख्यालय अंतर्गत स्थानीय कार्यक्रम तथा भ्रमण एवं निरीक्षण चलेगा। वहीं 18 जनवरी को भी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक इनका क्षेत्र भ्रमण होगा। बाद में 11 बजे से 1 बजे तक नगर भवन गिरिडीह में समीक्षात्मक बैठक करेंगे। इसके बाद 1 बजे से 3:45 तक झंडा मैदान गिरिडीह में भव्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के बाद 4 बजे मुख्यमंत्री बोड़ो हवाई अड्डा से रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व अन्य विभागों के लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियों में अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, कल यानी 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का गिरिडीह आगमन है और वो सड़क मार्ग से कोरमा के प्रोग्राम के बाद गिरिडीह की ओर निकलेंगे। रास्ते में 1-2 जगह स्वागत होते हुए और मुख्यालय पहुँचे। मुख्यालय में भी 1-2 प्रोग्राम है, उसको करने के बाद रात्रि विश्राम है उनका यहाँ। और जो बचे हुए समय में जो उन्होंने काम किया है इस प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो नए नए फैसले लिए गए हैं, समाज के अंदर जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनकी पेंशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, वगैरह वगैरह अन्य बातों की चर्चा और आगे क्या उनकी योजना है, क्या कार्यक्रम है, इसकी चर्चा मुख्यमंत्री अपने आप करेंगे। निश्चित रूप से जो भी साथी आएंगे गांव के, देहात के, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, इन सब बातों को सुनेंगे और इसका लाभ देंगे। लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि क्या सरकार की योजना है, क्या सरकार झारखंड के लिए करना चाह रही है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो झारखंड जब से बना है, 2000 से लेकर 2022 में हम पहुँच गए, जिसका फैसला कई सरकारों ने, किसी सरकार ने नहीं लिया, उसका फैसला हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया। इन बातों की भी चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक साथी हमारे लोग इस प्रोग्राम में शामिल होकर इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार जी। खतियानी जोहार यात्रा के लिए 17 तारीख को गिरिडीह आ रहे हैं। शाम में उनका यहाँ पे प्रवेश हो जाएगा। फिर 18 तारीख को ये जो प्रोग्राम है खतियानी जोहार यात्रा, वो झंडा मैदान में इसको वो स्टार्ट करेंगे। तो उसी के लिए हम लोग सब, सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, सारे युवा साथी इसके लिए ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अब जनता से मिलने और जनता को बताने कि उन्होंने जो जो प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन से पहले, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर दी है। जैसे 1932 का जो खतियान वाला कोड है वो लागू हो गया, सरना कोड विधानसभा से पास हो गया। बस यही सब के लिए वो गिरिडीह आ रहे हैं जनता से मिलने, और इसके वजह से हम सब कार्यकर्ता में और सारे झामुमो के वर्कर्स में बहुत जोश है। कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर बगोदर में उमड़ा जन सैलाब। जननायक महेंद्र सिंह को हजारों हाथों ने किया लाल सलाम। खंभरा से लेकर बगोदर तक दी गई श्रद्धांजलि। जनसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ जन संघर्ष तेज करने का किया गया ऐलान।
मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी हुई पूरी। पोस्टर और बैनर से पटा पूरा जिला। सदर विधायक समेत कई जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। देवरी में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई रंजीत गिरी की मौत। घर से 2 किलोमीटर दूर पेड़ में लटका मिला शव। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। उत्पाद विभाग की टीम ने बहादुरपुर में मारा छापा। अवैध शराब के साथ एक को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। और डीटीओ रोहित सिन्हा ने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर किया सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन। रोड सेफ्टी को लेकर कराया गया क्विज। अभियान चलाने वाले खुद कर रहे थे ट्रैफिक नियमों की अवहेलना। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।